जय श्री राम भक्तों। आज के इस अत्यंत भावुक प्रसंग में हम देखेंगे कि कैसे चित्रकूट में भगवान श्री राम और भरत का मिलन पूरे वातावरण को अश्रुपूर्ण कर देता है। जब भरत रुंधे गले से महाराज दशरथ के निधन का समाचार सुनाते हैं तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का हृदय शोक से भर उठता है। इसी बीच गुरु वशिष्ठ और तीनों माताएं भी वहां पहुंचती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सबसे पहले माता कैकेयी के चरण स्पर्श कर यह सिद्ध कर देते हैं कि उनके हृदय में किसी के प्रति न क्रोध है न शिकायत। वे हर घटना को ईश्वर की इच्छा और नियति का विधान मानकर अपने आदर्शों का पालन करते हैं। जय श्री राम। राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। प्रणाम हरे सुमंत्र। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। कैसे हो सखा? प्रभु, आपके दर्शन पाकर सारे संताप मिट गए। प्रभु, आप हमें तमसा नदी पर छोड़कर चले आए थे, हम यहाँ भी चले आए। बहुत अच्छा किया भाई। भरत, तुम अयोध्या छोड़कर वन में क्यों आ गए? पिताश्री, माताएं सब कुशल से हैं ना? क्या हुआ भरत, तुम चुप क्यों हो गए? पिताश्री। कहो भरत, पिताश्री कैसे हैं? मेरे हृदय में संशय उठ रहे हैं। भैया, आपका संशय सत्य है भैया। पिताश्री हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए। अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए। हाँ हाँ लक्ष्मण, हाँ। लक्ष्मण, राम, धीरज से काम लो। गुरुदेव और माताएं भी हमारे साथ आए हैं। माताएं आई हैं? हाँ। गुरुदेव आए हैं? हाँ। कहाँ हैं? हम उन्हें नदी किनारे छोड़कर शीघ्रता से आए हैं। वो धीरे धीरे आते ही होंगे। धीरे धीरे। लक्ष्मण, सीते, माताएं आई हैं। आयुष्मान हो।
पिताश्री नहीं रहे, अब मुझे आप ही की ममता का सहारा है। मुझे क्षमा कर दो, इन सारे दुखों की जड़ मैं हूं। नहीं माता, इसका कारण है काल, धर्म और विधाता। इसमें आपका कोई दोष नहीं। हम अनाथ हो गए राम, हम अनाथ हो गए। नहीं मां, आपके तो 4 पुत्र हैं, आप क्यों रोती हैं? अनाथ तो मैं हो गया। अखंड सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव। मां, गुरुदेव, मैं अपने पिताश्री को आपके चरणों में छोड़कर आया था। कहां चले गए वो मेरी माताओं को इस वेश में छोड़कर?
राम, भावी बड़ी प्रबल है। नदी में बहते हुए काट के टुकड़ों की भांति हम जन्म जन्मांतर की धारा में बहते हुए एक दूसरे से मिलते बिछुड़ते और फिर मिलते रहते हैं। यह मिलना बिछुड़ना अनिवार्य है, इसलिए बुद्धिमान इसका शोक नहीं करते। इस समय तुम्हें दिवंगत आत्मा के प्रति एक पुत्र का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। पुत्र का धर्म है अपने जनक के जीते जी उसकी सेवा और रक्षा करना, और मृत्यु उपरांत उन्हें सद्गति में पहुंचाना। अब तुम दोनों भाई पवित्र मंदाकिनी में चलकर अपने पिता के लिए तिल और जल से तर्पण करो। हे पिताश्री, आप जिस लोक में हैं, मेरा प्रणाम आप तक पहुंचे। हे महात्मा, मेरे मानसिक संकल्प से आपका कल्याण हो और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। निषाद राज, बोलिए मंत्री जी। महारानियों की सब व्यवस्था हो गई? हाँ, हो गई। गुरुदेव की पूजा का प्रबंध हो गया? वो हो गया मंत्री जी, आप कौनो बात की चिंता न करें। हम जो आपके सेवक हैं, अरे आपो जाके आराम करें, सब प्रबंध हो जाएगा। अरे ए माता दीन, अरे तुम लोग कहाँ मर एक धीरे धीरे हाथ चला रहे। चला उठाओ वहां से, चल उठा जल्दी, चला 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 वो उठा, दूसरा उठा, चल। हाँ राम, लक्ष्मण, राजा हो या रंक, सभी मानव अपने अपने कर्मानुसार इस मृत्युलोक में आते हैं और अपने भाग्यानुसार सुख दुख का भोग पूरा करके परलोक में चले जाते हैं। यही विधि का विधान है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। सब विधि के हाथ में है, तो मनुष्य के हाथ में क्या है गुरुदेव? कर्म। कर्म ही मनुष्य के हाथ में है, उसी से तो वो अपना भाग्य बनाता है। सीता। जी माता जी। भरत ने कहा था मुझे दंड देने का अधिकार केवल राम को ही है। बेटी, तू ही उससे कहना, मुझ पर दया करके मुझ पापिनी को मृत्यु दंड की आज्ञा दे। अब और लज्जा मुझसे नहीं सही जाती। ऐसा क्यों सोचती है माता जी? वो तो हमेशा आपकी प्रशंसा करते हैं
उन्होंने कभी आपको दोषी नहीं कहा। यही तो सबसे बड़ी यातना है सीता। राम ने मुझ पर कभी क्रोध नहीं किया, उसने मुझसे कभी घृणा नहीं की। आर्य सुमंत, मैं इस चिंता में हूं, राम भैया से अयोध्या चलने की बात कौन करेगा, किससे कहूं? कुमार, आप और किसी का सहारा क्यों ढूंढ रहे हैं? स्वयं कहिए, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। परंतु मैं तो उनका सेवक हूं। सेवक अपने स्वामी को आज्ञा कैसे दे सकता है? मेरा आशय यह है, क्या आप नहीं कह सकते? मेरी स्थिति भी वही है कुमार जो आपकी है। मैं भी सेवक मात्र हूं। आप माता कौशल्या से कहिए। माता कौशल्या को तो वो एक उपदेश सुना देंगे और वो मौन हो जाएंगी। तो गुरुदेव से कहिए, उनकी आज्ञा श्री राम नहीं टालेंगे। हाँ, ये ठीक है। सीता जी, लक्ष्मण तुम दोनों की ठीक प्रकार से सेवा करता है कि नहीं? माताजी, वही तो सब कुछ करते हैं। देवर जी के बिना तो हम सब भूखे रह जाएं। वही वन से लकड़ी काट कर लाते हैं, वही कंदमूल भी ढूंढ कर लाते हैं, उसी से हमारी रसोई बनती है। लक्ष्मण, तूने मेरे दूध की लाज रख ली। भगवान तुझे सदा खुश रखे। भरत, मैं तुम्हारे बात से सहमत हूं, परंतु कुछ नहीं गुरुदेव। मैं जानता हूं राम भैया आपकी आज्ञा नहीं टाल सकते, इसलिए आपको आज्ञा देनी ही होगी। अन्यथा मैं अन्न जल त्याग करके यही चित्रकूट में अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं वत्स, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद गुरुदेव। ऐसा लगता है जैसे अब मेरे भाग्य का उदय होने वाला है। सीता। जी माताजी। राम मुझे कभी याद भी करता है? माताजी, आपने ऐसे क्यों पूछा? वो बड़ा निर्मोही है ना, भावना से कर्तव्य को ही ऊंचा मानता है। माताजी, आपकी तो वो ऐसे पूजा करते हैं जैसे माता भवानी की। उन्होंने आते समय पिताश्री से कुछ नहीं मांगा, केवल इतना ही मांगा था कि मेरी माता बहुत दुखी है, उन पर स्नेह और कृपा बनाए रखेगा। वो मन से सन्यासी है, फिर भी उसे सबका ध्यान रहता है। भैया, सुना है भरत भैया अपने साथ राजाभिषेक की सारी सामग्री लाए हैं। वो यहीं पर आपका राजाभिषेक करना चाहते हैं। अच्छा, परंतु भरत को ऐसी नीति विरुद्ध बात नहीं सोचनी चाहिए। इसमें नीति विरुद्ध क्या है भैया? देखो लक्ष्मण, पिताश्री के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही भरत का भी है। वो नहीं माने, राम भैया नहीं माने। क्या नहीं माने वत्स? उनका भाव जानने के लिए मैंने लक्ष्मण द्वारा उनको सूचना दी थी कि हम उनका राज्याभिषेक यहीं करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने कह दिया भरत ऐसी नीति विरुद्ध बात कभी सोच ही नहीं सकता। पिता के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही भरत का भी। गुरुदेव, आप मेरे लिए कुछ कीजिए, मैं मर जाऊंगा।
आप राम भैया को आज्ञा दीजिए। भरत, तुम्हारे प्रेम की पराकाष्ठा देखकर वशिष्ठ का मन भी विचलित हो रहा है। तो क्या राम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? लगता है तुम्हारे निश्चल प्रेम की धारा में तीनों लोग बह जाएंगे। सच गुरुदेव, मेरे राम भैया भी। हाँ, तेरे राम भैया भी। यदि मानव के हृदय से सच्ची पुकार निकले तो स्वयं भगवान को भी अपने नियम तोड़ देने पड़ते हैं। कल सवेरे हम सभा बुलाएंगे, उसमें सब निर्णय हो जाएगा। गुरुदेव, अमिट प्रेम की अमर कहानी, एक त्यागी दूजा बलिदानी। हे राम, तुम धर्म, नीति और ज्ञान के भंडार हो। सबके मन के भाव तुम पर विदित है और उनमें खरा और खोटा कौन है इसकी पहचान भी तुम्हें है। तुम ये भी जानते हो कि भरत तुम्हारे पास एक प्रार्थना लेकर आए हैं और उनकी प्रार्थना का समर्थन करने के लिए माताएं, मंत्रीगण, अयोध्यावासी और हम भी आए हैं। तुम्हारे वियोग में शोक के अथाह सागर में डूबे हुए इन आत्मीय जनों की दशा बड़ी करुणाजनक है। तुम तो करुणा निधान हो। अब इनका दुख कैसे दूर हो, उसका कोई उपाय तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यही हम सबकी तुमसे प्रार्थना है। हे पूज्यवर, हमारे कुल में गुरु की आज्ञा का पालन करना परम धर्म माना गया है। उसी में सबका हित निहित है। इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे सभी उसका पालन करेंगे। मैं सारी सभा के सामने प्रतिज्ञा करता हूं, मेरे लिए आपकी जो भी आज्ञा होगी उसे शिरोधार्य करके उसका पालन करूंगा। अब आप ही साधुमत, लोकमत, राजनीति और वेद शास्त्रों में कहे गए धर्म के अनुसार जो सबसे उत्तम उपाय हो उसी के अनुसार आज्ञा दीजिए। राम, जो द्वार पर मांगने आता है उसे केवल अपना दुख और अपनी आवश्यकता ही दिखाई देती है। याचक नीति अनीति को नहीं सोच सकता। इसी प्रकार हम इस समय याचक बनकर आए हैं। भरत की पवित्र भ्रातृ प्रेम की तीव्र धारा में हमारी बुद्धि, हमारा विवेक बह गया है। इस समय हमें साधु मत, लोक मत, राजनीति और शास्त्र सम्मत धर्म का आभास नहीं रहा। हमें केवल भरत का प्रेम और उसकी विबलता ही दिखाई दे रही है। हम इतना ही कह सकते हैं कि भरत का हित देखकर जो किया जाएगा वही शुभ होगा। तात भरत, तुम्हारे बड़े भाई कृपा सिंधु हैं, अतः सब संकोच त्याग कर तुम उनके सामने अपने हृदय की बात कह दो। परम पूज्य गुरुदेव,
भैया, समस्त ऋषिगण, अयोध्या राज्य के माननीय मंत्रीगण और प्रजाजन, मैं आप सबके सामने इस सभा में खड़ा होकर घोषणा करता हूं कि अयोध्या के जिस राज्य के असली उत्तराधिकारी श्री राम हैं, मेरी माता ने बड़ी कुटिल नीति द्वारा मेरे पिताश्री महाराज दशरथ को उनके दिए हुए वचन के जाल में फांसकर वो राज मुझे दिला दिया। परंतु ऐसे अधर्म के पथ पर चलना मैं सर्वथा अनुचित मानता हूं, क्योंकि राज का अधिकारी सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। हमारे कुल की रीति और विधान भी यही है, इसलिए उसके विरुद्ध जाना अधर्म होगा। मैं ये भी जानता हूं कि मुझ जैसे पापी के मुख से धर्म और अधर्म की बातें सुनकर सारा संसार परिहास करेगा, परंतु मुझे एक ही आशा है, श्री राम जैसा दाता यह नहीं देखेगा कि मांगने वाला पात्र है या कुपात्र। इसलिए मेरे अवगुणों को ना देखकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अपने कुल धर्म के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण करके मुझे और मेरी कलंकिनी माता को अपने पापों का प्रायश्चित्त करने में सहायता कीजिए। तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ग्लानि कर रहे हो। मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं कि तीनों काल और तीनों लोकों में तुम जैसा धर्मात्मा पुरुष ना हुआ है और ना होगा। तुम पर कुटिलता का आरोप लगाना महापाप है। भरत, तुम्हारे जैसे महात्मा का नाम स्मरण करने से ही पाप, प्रपंच और समस्त अमंगल मिट जाते हैं। माता कैकेयी को भी वही मूर्ख दोष देंगे जिन्हें गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। भरत, मेरे भाई, इन भावनाओं से ऊपर उठकर केवल इतना सोचो कि हमारे महान पिता ने माता कैकेयी को दिए हुए जिस वचन के लिए न केवल मुझे त्याग दिया, परंतु मुझे त्यागने के दुख में अपने प्राण भी त्याग दिए, ऐसे सत्यवादी पिता के वचन को हम चारों भाई निभाएं या उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके वचन का निरादर करके उन्हें झूठा प्रमाणित कर दें? बताओ भरत, इस समय हम चारों भाइयों का क्या धर्म है? राम, मैं इस योग्य तो नहीं, किंतु आज सबके सामने मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दो राम। स्वर्गीय महाराज ने मुझे वर दिए थे, वो मेरे प्रति वचनबद्ध थे। मैं आज सब गुरुजनों के सामने स्वर्गीय महाराज से लिए हुए अपने उन वचनों को वापस लेती हूँ और तुम सबको अपने उन वचनों से मुक्त करती हूँ। इसके लिए बहुत देर हो गई माता। आपको वचन देने अथवा अपना वचन वापस लेने का अधिकार केवल पिताश्री को था। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि पिताश्री के परलोक सिधारने के बाद उनके वचन का पालन करना एक पुत्र के लिए संसार के सब धर्मों से बड़ा धर्म है। मुझे विश्वास है अपने अंतिम समय में भी उन्हें इस बात पर गर्व रहा होगा कि उनके पुत्र ने उनके वचन का पालन किया। क्या उनकी मृत्यु के बाद हम उनका वो गर्व नष्ट कर देंगे? भरत, हमारे पिता जाने से पहले यह आज्ञा दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे तथा दूसरा राजा बने। उनकी इस आज्ञा का पालन करना ही हम सबका धर्म है। ठीक है, अगर यही धर्म है तो मैं 14 वर्ष वन में रहता हूं, परंतु आप अयोध्या लौट जाइए। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा।
तुम राजा होकर ऐसे अनाचार की बात सोचते हो तो इसका प्रभाव प्रजा के साधारण मनुष्यों पर क्या पड़ेगा? ये बात कहते हुए तुमने उचित अनुचित का विचार नहीं किया मेरे भाई। भैया भैया, इस समय मुझे उचित अनुचित कुछ नहीं सूझ रहा। बस मुझे एक ही बात का भरोसा है। मेरे भैया का मुझ पर इतना स्नेह है कि बचपन में भी जब कभी मैं खेल में हार जाता था तो वो मेरे लिए झूठ बोलकर भी मुझे जिता देते थे। आज भी उसी स्नेह को याद करके मैं अपने स्नेही भैया से यह बात कहने का साहस कर रहा हूं कि आज भी आप उचित अनुचित का विचार त्याग कर मुझे जिता देंगे। भैया भैया, मैं आपका वही छोटा सा भरत हूं भैया। तुम्हारे लिए तो मैं आज भी झूठ बोलने का पाप कर सकता हूं, क्योंकि उसमें केवल पाप का दंड मुझे ही भोगना होगा। परंतु तुम मुझसे वो कार्य करने को कह रहे हो जिससे हमारे पिताश्री का वचन झूठा हो जाएगा। पुत्र तो उसे कहते हैं मेरे भाई जो अपने सत्कर्मों का फल अपने पिता को समर्पित करके परलोक में उनका उद्धार करे, न कि वो जो पिता के सत्कर्म को छूटा करके उनका मस्तक लज्जा से झुका दे। तो ठीक है भैया, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूं। मैं भी इसी पर्णकुटी के सामने कुशा बिछाकर अन्न जल ग्रहण किए बिना तब तक बैठा रहूंगा जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता कि श्री राम को भरत प्यारा है या नहीं। नहीं तो इन्हीं चरणों में प्राण दे दूंगा। नहीं नहीं भरत, नहीं। मुझे ऐसे धर्म संकट में न डालो, मुझसे तुम्हारा दुख सहन नहीं होगा। गुरुदेव, गुरुदेव रक्षा कीजिए गुरुदेव। मैं भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं राम। ऐसा लगता है भरत अपने प्रेम की गंगा में सब कुछ डुबो देगा। धर्म ज्ञान विवेक कुछ नहीं बचेगा। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की जय हो। मैं मिथिला के महाराजा जनक का दूत समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो। कहो, क्या समाचार लाए हो? महाराजा जनक महारानी सुनैना के साथ चित्रकूट की ओर पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे समाचार सुनकर कि भरत ने गुरुदेव और माताओं के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया है, वो स्वयं नहीं रुक सके। वो मंदाकिनी के तट तक पहुंच चुके हैं और मुझे आपको सूचना देने के लिए आगे भेजा है। यह अति आनंददायक सूचना है। महाराज जनक के आने से हमारा भार हल्का हो गया। विजयराज निष्पक्ष रूप से हमारी समस्या सुलझा देंगे। अतः आज की ये सभा उनके आने तक स्थगित की जाए। राम, भरत, तुम चारों भाई आगे बढ़कर महाराज जनक का उचित स्वागत करो। जो आज्ञा गुरुदेव। जय श्री राम भक्तों, आज के इस दिव्य प्रसंग में हम देखेंगे कि कैसे मिथिला की पावन भूमि पर देवी सीता के स्वयंवर का शुभ आयोजन होता है। स्वयंवर की शर्त थी कि जो वीर भगवान शिव के दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही देवी सीता का वरण करेगा। लेकिन सभा में उपस्थित बड़े बड़े राजा भी उस दिव्य धनुष को हिला तक न सके। तभी राजा जनक के वचनों से लक्ष्मण मुनि क्रोधित हो उठते हैं। ऐसे समय में ऋषि विश्वामित्र श्री राम को आगे बढ़ने की आज्ञा देते हैं। प्रभु श्री राम श्रद्धा पूर्वक शिव धनुष उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह धनुष गर्जना के साथ भंग हो जाता है, जिससे पूरी सभा विस्मय से भर उठती है। जय श्री राम। राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। अखंड सौभाग्य महारानी सुनैना, यशस्वी हो मिथिलेश्वर जनक, सकल मनोरथ सफल हो। गुरुदेव, आपकी कृपा बनी रहे, इसी में हमारा कल्याण है। राजकुमारी सीता नहीं आई अभी तक? आती होंगी।
शतानंद के चरणों में प्रणाम। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो बेटी। क्षमा कीजिए पिताजी, मेरे कारण आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। सीता, बचपन से तूने इस शिव धनुष की पूजा की है बेटी। आज उसी पूजा की पूर्ण आहुति की घड़ी आ गई। तेरे पिता ने तेरे विवाह के लिए एक ऐसे पराक्रम की शर्त रखी है जिसे पूरा करना एक साधारण पुरुष के लिए असंभव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य होगा। शंका मन से निकाल दो देवी। जिन्होंने महाराज जनक के मन में उस अद्भुत प्रण की प्रेरणा उत्पन्न की थी, उपाय भी वो अपने आप ही करेंगे। परिणाम उन्हीं पर छोड़ दो। आशंका और अविश्वास को मन से निकालकर भगवान आशुतोष पर भरोसा रखो। वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनके इस पूजनीय धनुष के कारण कभी किसी का अमंगल नहीं हो सकता। हमें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि महाराज जनक अपनी पुत्री राजकुमारी सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं। मुनिवर, आपके आशीर्वाद से उनका यह शुभ कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, उसके लिए महाराज ने आपसे विशेष प्रार्थना के लिए इस दास को भेजा है। हम विदेहराज जनक का आमंत्रण पाकर बहुत प्रसन्न हुए। महाराज को हमारा आशीर्वाद। उन्हें कहना कि हम अवश्य आएंगे। भैया, गुरुदेव आ रहे हैं। गुरुदेव? प्रणाम गुरुदेव। पधारिए। बैठो वत्स। राम, हम तुमसे एक बात करने आए हैं। महाराज जनक के यहां से न्योता आया है। वो अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं, जिसमें उन्होंने हमें भी आमंत्रित किया है। हमारी इच्छा है कि तुम दोनों भाई हमारे साथ मिथिला चलो। राम, इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? अहो भाग्य। तो कल प्रातः ही प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च। पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम कल्याणम अस्तु। श्री श्री जी महाराज की जय हो। यहाँ कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज। आपका आदेश था महर्षि विश्वामित्र जी के आने का समाचार तुरंत दिया जाए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आ गए? जी हाँ महाराज। राजन, उनके स्वागत के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। पधारिए विदेह जनक। राजन, विराजिए। कल्याणमस्तु। मुनिवर, ये दोनों अति सुंदर कुमार किसी ऋषि कुल की शोभा हैं अथवा किसी क्षत्रिय राजकुल के सपूत हैं। राजन, सभी को प्यारे लगने वाले ये दोनों भाई रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण।
महाराज दशरथ ने इन्हें असुरों से हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए हमारे साथ भेजा था। वहां इन्होंने सुबाहु, मारीच, ताड़का का संहार करके सिद्धाश्रम को आपदाओं से मुक्त करवाया। जब आपका निमंत्रण आया तो ये दोनों वहीं थे, इसलिए हम इन्हें अपने साथ ले आए। ब्रह्मर्षि। गौतम कुमार शतानंद जी, हम जानते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं। जनकपुर आते हुए हम श्री राम को श्री गौतम मुनि के आश्रम में ले गए थे, जहां श्री राम के चरण स्पर्श से आपकी माता देवी अहिल्या शाप मुक्त होकर अपने पति से उसी प्रकार जा मिली। ब्रह्मर्षि, मैं आपका कृतज्ञ हूं। हे राम, आपने मेरी माता का उद्धार किया, हमारे कुल पर लगा हुआ कलंक धो दिया। आपको शत शत प्रणाम। महात्मन, ये तो गुरुदेव की अनुकंपा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। बेटी सीता, विधि विधान से गौरी पूजा करना, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य मैया को समर्पित करके भवानी के चरणों में ध्यान लगाना और मां से प्रार्थना करना तुम्हारे योग्य वर मिले। चलिए जीजी। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वे शिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु। गुरुदेव, आपके अग्निहोत्र आदि की सब तैयारी कर दी है, आज्ञा हो तो पूजन के लिए फूल ले आए। हाँ वत्स, यही राजमहल में गौरी मंदिर के पास पुष्प वाटिका भी है, वहीं से फूल ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वसंत लता की तरह झूमे जा रही है, कुछ बोल भी। चलो ना सीते, एक नजर उन्हें देख तो लो। हाँ हाँ चलो देखिए, कौन है वो जिन्होंने अपने रूप से सारी जनकपुरी को लुभा रखा है। चलो ना सीते। लता
नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत अधिक स्नेह देह भई भोरी सरद ससी जनु चित वचकोरी सरद ससी जनु चित वचकोरी लोचन मन राम ही उरखानी दीन्हे पलक कपाट सयानी दीन्हे पलक कपाट सयानी। मर्यादा सिंधु राम विचलित से दीख पड़े धीरमती सीता भी धीरज धन हारती। तन मन की सुध नहीं मंदिर को चली वहीं सखियों को छोड़ पुनः करने माँ की आरती। प्रेम विवश व्याकुल हो गुप्त रख मनोरथ को महालक्ष्मी सिया महागौरी को पुकारती। महालक्ष्मी सिया महागौरी को पुकारती। जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन खड़ानंद माता जगत जननी दामिनी दुति गाता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि जन होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा पुरपुर सबहि के बसहु सदा पुरपुर सबहि के। कीन्हे हो प्रगट न कारण तेहि कीन्हे हो प्रगट न कारण तेहि कीन्हे हो प्रगट न कारण तेहि। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल
करती मुस्कानी। सादर सिए प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हर्षु हिये भरऊ। बड़े विशेष अतिथि लगते हैं। ऐसा लगता है कि सीता के विवाह की बात इनसे पहले से ही पक्की हो चुकी है। तो क्या हमें वैत में बुलाया है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि महाराज जनक स्वयं उनका स्वागत कर रहे हैं। उन बालकों का नहीं, महर्षि विश्वामित्र का स्वागत कर रहे हैं। ये बालक तो यूं ही तमाशा देखने आए हैं। तुम क्या समझते हो, ये दूध मुहे बच्चे शिव का धनुष तोड़ेंगे? महाराज, अब राजकुमारी सीता को सभा में बुलाना चाहिए। जानी सुअवसर सिए तब पठई जनक बोला, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई।
हमारे चारण सभा में महाराज के प्रण की घोषणा करेंगे। सुने सुने, सर्व में पास सुने, ये सर्वविदित है कि राजकुमारी सीता के विवाह की एक ही शर्त है कि जो शूरवीर शिव के इस दीप धनुष को उठाकर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। अब यह स्वयंवर का कार्य आरंभ किया जाता है। अपनी अपनी वीरता और पराक्रम दिखाने के लिए हम सबको आमंत्रित करते हैं। मुझे यही आशंका थी। महाराज का प्रण पूरा न हुआ तो क्या होगा? तम की ताक तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही। तम की धरही धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। बस बहुत हुआ, अब और उपवास न हो तो अच्छा है। देश देश और द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं, परंतु मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अपने आप को परम पराक्रमी, रणधीर, शूरवीर कहलाने वाले इन सब लोगों की भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। सीता जैसी दिव्य पत्नी, महान यश, अनुपम कीर्ति एक साथ पाने के लिए मैंने केवल बल और पराक्रम का शुल्क रखा था, परंतु इन शूरवीरों में से किसी ने भी उस मूल्य को चुकाने की क्षमता नहीं दिखाई। अरे शिव धनुष को झुकाने या चाप चढ़ाने की बात तो दूर, कोई उसे हिला भी नहीं सका। लज्जा के झुके हुए इनके चेहरे मुझे एक ही बात कह रहे हैं, जनक लज्जा के मारे डूब मरो, क्योंकि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई। बस महाराज बस, इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी
रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता। और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं? मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दें तो ये पुराना जीर्ण धनुष क्या चीज है। मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इस तरह पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान नहीं सहा गया। मुझे आज्ञा दीजिए मैं महाराज जनक के अपमानजनक शब्दों का समुचित उत्तर दे सकूं। शांत शांत हो वत्स, अपने आसन पर विराजो। किसी का अपमान करने का मेरा विचार नहीं। घोर निराशा के कारण ये उद्गार फूट पड़े। यदि किसी की अवहेलना हुई हो तो वो मुझे क्षमा करें। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मन मंजुवर कुंजर गामी। लो, अब ये भी अपना पराक्रम दिखाएंगे। अच्छा, अब चिड़िया पहाड़ उठाने को चली है। देखो, अब मुनि विश्वामित्र भी हमारी हंसी उड़ाने पर उतर आए हैं। जाओ बेटी, वरमाला पहना दो। जाओ बेटी, जाओ। फल
से श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे ज्यों छुई हुई के पल्लव हो सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे श्री राम चकित चितवे सीता का अद्भुत रूप निराला पहनाओ जयमाला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला पहनाओ जयमाला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ क्रोधाग्नि से जलते हुए भगवान परशुराम वहां आ पहुंचे। सब डरे डरे उनका अभिवादन करते हुए अपना अपना परिचय दे रहे थे, किंतु क्रोधित परशुराम सबकी अवहेलना करते हुए आगे बढ़ते आ रहे थे। तब महाराज जनक ने स्थिति को संभाला। मैं हर्षवलोमा का पुत्र जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो। ये है मेरी पुत्री सीता, आपका आशीर्वाद चाहती है। सौभाग्यवती भव। प्रभु, मिथिला में आपका स्वागत। कल्याणास्तु। अभिनंदन है हे जामदग्ने। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। वत्स, आगे आओ, भगवान परशुराम की चरण वंदना करो। ये अयोध्या नरेश दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आप बड़े शुभ अवसर पर पधारे हैं भगवान। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। इन मीठे स्वागत वचनों से तुम हमें बहला नहीं सकते मूढ़ जनक। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे कि शिव धनुष के टूटने की घोर ध्वनि का स्वर सुनाई दिया। हम ये जानने आए हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। बोलता क्यों नहीं मूर्ख? बता बता, किसकी मृत्यु हमें यहां लेकर आई है? जल्दी बता, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को हम उलट पलट करके रख देंगे। तेरा सारा राज्य नष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे। एक धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है? हमने तो बचपन में कई धनुइयां तोड़ डाली।
उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं किया था। राजा के छोकरे, तनिक होश में बात कर। विश्व भर में सम्मानित महाशिव धनुष को बच्चों की धनुरियों के बराबर समझता है। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखता होगा। हम तो क्षत्रिय हैं। धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है। हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। ढिठाई की भी हद होती है। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं, परंतु आपको इस पुराने जीर्ण धनुष से बहुत मोह दिखाई देता है, जिसके टूट जाने पर आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और ये टूट गया। इसमें उनका कोई दोष नहीं। लगता है कि तू अपनी माता को निपूती बनाना चाहता है। मैंने तो तुझे बालक समझकर अब तक जीवित छोड़ रखा था, और मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता। विश्वामित्र, यदि इस उद्दंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे हमारी आंखों से दूर ले जाओ। आप आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं दिखाई नहीं दूंगा। बस बहुत हो गया। अब कोई मुझे दोष न देना। ये बालक अब निश्चय ही मरणहार है। आश्चर्य है कि मेरे कुठार के सामने आकर भी अब तक जीवित कैसे रहा। ये मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे देवतुल भैया को मृत्युदंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और वो मेरे बाणों से अब तक बचा रहे। लक्ष्मण, आपको क्रोध शोभा नहीं देता भगवान। यदि बालक कोई चपलता दिखाता है तो गुरु माता पिता उसका आनंद लेते हैं, रोष नहीं करते। भगवान, आप तो सहज सुजान हैं। बालक की बातों पर ध्यान मत धरिए। और फिर उसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया। आपका अपराधी मैं हूं। मेरे ही हाथ से यह धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर अब मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरा छोटा भाई तेरी सम्मति से मुझे भड़काकर, मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बल क्षीण कर रहा है, और इधर तू हमसे हाथ जोड़कर बड़ी अनुनय विनय कर रहा है। परंतु ये छल कपट और नहीं चल सकता। तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो, तो उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा, वीरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। और युद्ध नहीं करोगे तो भाई समेत तुम्हें अभी मार डालूंगा। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। सो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? विप्रवंश की असप्रभुताई अभय हो ही जो तुम्हें डराई। राम, ये धनुष है। ये धनुष विष्णु ने मेरे पितामह महर्षि ऋचिक के पास धरोहर रूप में रखा था। यदि विष्णु के इस धनुष पर तुम वान का संघान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा। मैं तुम्हें पहचान लूंगा। राम, इसे पूर्व दिशा में छोड़ दो।
अंगुल तिलक, तुम्हारी जय हो। जनक, तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य से श्री राम तुम्हारे धाम में आए हैं, और राम का यह संयोग स्वयं ब्रह्मा ने भगवान शिवजी के आशीर्वाद से ही निश्चित किया है। धूमधाम से ये विवाह रचाओ, इसी में आपका कल्याण है। मिथिला के महाराज जनक का दूत देवव्रत, अयोध्या के महाराज दशरथ तथा पूज्यवर महर्षि वशिष्ठ के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। अयोध्या में आपका स्वागत है श्रीमान देवव्रत। धन्यवाद। मैं महाराज की सेवा में मिथिला से शुभ संदेश लेकर आया हूँ। आपका संदेश कुमार भरत ने हमें सुना दिया है। अब आगे के लिए क्या आदेश है प्रभु? इस संबंध में गुरुदेव अपना निर्णय प्रदान करें, उसी के अनुसार कार्य किया जाए। आर्य देवव्रत, अयोध्यापति की ओर से महाराज जनक की सेवा में निवेदन करिए कि हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है। अवध नरेश, मिथिला आपका स्वागत करती है। मेरे बड़े भाग्य हैं कि आपकी चरण रज से मिथिला पावन हो गई। मिथिलेश्वर, आपकी आज्ञा हुई और हम आपके प्रेम की डोर में बंधे चले आए। भैया भैया, पिताजी आए हैं। भरत भैया और शत्रुघ्न भी आए हैं। महाराज जनक उन्हें जनवासी में ले गए। पिताजी के दर्शन करने चले? नहीं लक्ष्मण, हम इस समय गुरु विश्वामित्र की आज्ञा के अधीन हैं। उनकी आज्ञा के बिना नहीं जा सकते। जब वो स्वयं कहेंगे तब जाएंगे। धन्य हो राम, तुम्हारे संयम और शिष्टाचार आदर्श हैं। हम स्वयं तुम्हें महाराज दशरथ के पास ले जाने ही आए हैं। आओ चले। बिलो के जबहि मुनि आवत सुतन समेत, उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले साहसी लेत। दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। करत दो भाई, देख न पति सुख न समाय। भैया, पुष्प वाटिका से आने के बाद जो राम भैया की दशा मैंने देखी। क्या देखी? रात भर चांद को देखकर ठंडी सांसें लेते रहे। अच्छा? हाँ। जब भैया को मैंने इतना विचलित देखा तो पूछा तो कहने लगे, लक्ष्मण, जैसे किसी ने मेरे मन के शांत सरोवर में कंकरी फेंक दी हो।
जिसमें प्रेम की लहरें हिलोरे ले रही है। हर लहर में सीता की छवि। चांद को देखता हूं तो सीता राम भैया, मैं भरत भैया को बता रहा था कि भाभी के पहले दर्शन कैसे हुए। महाराज जनक, विवाह व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ये एक सामाजिक संस्कार है। विवाह का अर्थ है दो कुलों का, उनके आचार विचार का, उनकी संस्कृति का संगम। ऐसे यशस्वी कुल में उत्पन्न आर्य कुमार राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दोनों पुत्रियों सीता और उर्मिला को वरण करता हूं। मुनिवर, आपके उदार वचनों से मैं धन्य हो गया। महाराज दशरथ, विदेहराज जनक, इस आनंद मंगलमय प्रकरण का पूर्ण पटाक्षेप अभी नहीं हुआ। यदि महर्षि वशिष्ठ सम्मति दें तो हम भी अपने मन के उद्गार प्रकट करें। आज्ञा दे ब्रह्मर्षि। राम और लक्ष्मण परिणय सूत्र में बंधकर अयोध्या जाएं और भरत रिपुदमन कुंवारे रह जाएं, ये तो उचित नहीं। महाराज जनक के छोटे भ्राता संकाशा नरेश कुशध्वज की दो कन्याएं हैं, मांडवी, श्रुतकीर्ति। हम इन दोनों सुकन्याओं का कुमार भरत और शत्रुघ्न के लिए वरण का प्रस्ताव रखते हैं। राजकुमारन संग आए दशरथ, धन धन
आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देखि संपत्ति पुलकतन हुल सोहियो। करिलोक वेद विधान गण्यादानु नृपभूषण कियो। दानु नृपभूषण कियो। कन्यादानु नृपभूषण कियो। सीता मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीक्ष जैनाम भद्रम ते पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना। पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं स्वस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते।
को आयुष ब्याई। पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई। चारों भ्राता बधुओं को संग ले कोहबर की ओर चले। बस एक ही बात लिखी है, महाराज जनक आने की अनुमति नहीं देते, अतः हम अभी नहीं आ सकते। ठीक ही तो कह रहे हैं, मिथिला नरेश छोड़ेंगे तो ही आएंगे ना। परंतु हमारा भी ध्यान रखना चाहिए, प्रतीक्षा करते करते आंखें थक गईं। कब बारात लौटेगी, कब बहुओं का मुख देखेंगे। हम सारे अयोध्या नगरी प्रतिदिन बारात की वापसी के लिए सज धज कर तैयार रहती है और सांझ होती ही मन महसूस कर रह जाती है। हर एक की दृष्टि मिथिला से आने वाले रास्ते पर लगी हुई है। हम भी एक विशेष दूत महाराज की सेवा में भेजेंगे, निवेदन करेंगे, बहुत हो चुकी प्रतीक्षा, शीघ्र ही बहुओं को विदा करा कर ले आइए। अरे भैया जल्दी जल्दी करो ना, हम सुना है डोली आज विदा हो जाए। अरे भैया डोली तो तभी उठेगी ना जब अपने महाराज जनक जी मान जाएंगे। राजन, आपके मन की अधीरता का अनुमान हमें है, परंतु अपने हाथों कन्यादान करने के पश्चात पुत्री पराई हो जाती है। अब वो किसी और की धरोहर हो गई है। आप जैसे ज्ञानी को ये बात समझाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात है मुनिराज, अच्छी बात है। शतानंद जी, महारानी से कहिए राजकुमारियों को विदा करने की तैयारियां करें। पिता ने तुम्हें इतना दिया है कि तीनों लोक में उसकी शोभा हो रही है, पर माँ तो तुम्हें नारी धर्म का ज्ञान ही दे सकती है, जो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें कर्तव्य और धर्म का रास्ता दिखाएगा। सर्वप्रथम ये याद रखना कि स्त्री के लिए पति से बड़ा और कोई भगवान नहीं होता। पति के कर्तव्य पालन में स्त्री को उसकी सहधर्मिणी बनकर उसका साथ देना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि पति के माता पिता का सम्मान करे, उनकी सेवा ही सबसे उत्तम धर्म है। सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। सबसे आखिरी सीख यह है कि ससुराल को ही अपना घर समझना, वहां रहकर कभी अपने मैके का मान नहीं करना, अपने मैके का बड़प्पन नहीं जताना, वहां इतना मन लगाना कि तुम्हें अपना मैका भूल जाए।
मिथिलेश्वर, ये क्या कर रहे हैं आप? आपका स्थान तो बहुत ऊंचा है। इसी प्रकार इस दास पर सदा कृपा बनाए रखिएगा महाराज। असावधानी में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, चारों बहनों ने पिता माता का लाड चाव ही जाना है। ससुराल का अनुशासन, रीति नीति समझने में संभव है थोड़ा समय लगे। इन चारों बालिकाओं को अपनी सेविकाएं समझकर उदार भाव से आपके चरणों में स्थान दीजिएगा महाराज। ये तो घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी का स्थान चरणों में नहीं, सिर माथे पर ही होता है। आप उदार हैं, महान हैं। महाराज, मुहूर्त का समय हो रहा है, कन्याओं को विदा कीजिए। बेटी, मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे किसी भी आचरण से तुम्हारे पिता की लाज और ससुराल की कीर्ति को धक्का न लगे। जब डोली में बैठ कर बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके ये ठेस। राज दुलारी की आज विदाई, रानन प्यारी की आज विदाई। अंगना दुआरवा सखियां सहेलियां आए रे, नैहर छूटल जा
छनी करही बधुन समेत कुमार। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। पाकर निधिया नई नई, पाकर निधिया नई नई। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। निगम नीति कुल रीति करी अर्घ पावड़े देत। बधुन सहित सुत परिछी सब चली लवाई निकेत। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। पावन बेला मंगलमयी, पावन बेला मंगलमयी। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिम तमोहरिं सर्व पापघ्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम्। ओम सूर्यदेवाय नमः। श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाई। अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चितुलाई। ये क्यों? माँ ने कहा था अब आप ही मेरे परमेश्वर हैं। माँ का उपदेश तो सुन लिया, अब मेरा एक उपदेश सुनोगी? आज्ञा कीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ। तो पहली आज्ञा ये है कि मेरी दासी बनकर नहीं रहना। मेरी अर्धांगिनी, मेरे मित्र, सखा, साथी बनकर मेरे साथ चलना। मेरे हर अच्छे काम में मेरा साथ देना। और कभी मुझे पथ भ्रांत होते देखो तो मुझे भटकने से रोकना। एक अच्छे मित्र, एक अच्छे साथी का यही कर्तव्य है। माता कैकेयी ने कहा था, प्रथम दर्शन की स्मृति को सजीव बनाए रखने के लिए कुछ भेंट अवश्य देना। मैं भेंट लाया हूं, हीरे मोती की नहीं, परंतु भेंट स्वरूप आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। राजाओं के यहां अनेक रानियों का रिवाज है, परंतु राम के जीवन में कोई दूसरी कभी नहीं आएगी, ये राम की प्रतिज्ञा है।